फिल्मी वाला वो गीत है ना, जो टोपा लगाए महाराज जी घुनघुना पकड़े, उन पर जरा कैमरा कर, नक्कटा कर, ये देखो, दर्शन करो आप टीवी पे। गजब का चश्मा, सफेद दाढ़ी, बच्चों वाला झुनझुना, और टोपा में देखो आप कितने वो लगे हैं, अब हमें तो नाम तक नहीं आ रहा है। बाजूबंद, पेंडल, पेंडल कहते हैं। देखो आप, हमने तो जब दर्शन करे हमें बहुत आनंद आया। तो हमें बताया पुजारी जी ने कि ये राम राजा सरकार वाले श्री महंत जी हैं, यहां 300 साल पुराना राम राजा सरकार का मंदिर है। अच्छा, एक राम राजा हमारे मध्य प्रदेश में है, दूसरे राम राजा महाराष्ट्र में है। और हमें लगता एक राम राजा अयोध्या में, तो दूसरे मध्य प्रदेश में, तो तीसरे महाराष्ट्र के गोंदिया के आम गांव में। और जहां राम राजा हो ना, वहां की प्रजा तो प्रसन्न रहेगी ही रहेगी। जहां राम जी जैसा कोई राजा हो जाए, वो भला क्यों ना प्रसन्न रहे, भला वहां क्यों ना भक्ति रहे। राम के राज्य में भी यदि कोई प्रसन्न ना रह पाए, तो क्या रावण के राज्य में प्रसन्न रहेगा। तो यहां राम राजा सरकार प्राचीन मंदिर है, वहां के श्री महंत पुजारी जी भी परिवार से है, उनके चरणों को भी हम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। आप लोगों को भी दंडवत प्रणाम हम कर रहे हैं, जो जहां जहां बैठे हैं। आप सबके हृदय में भैया जो हनुमान जी बैठे ना, उनको भी हम प्रणाम कर रहे हैं, और आपको भी प्रणाम कर रहे हैं। खूब आप पर कृपा बनी रहे राम जी की, बागेश्वर हनुमान जी की खूब दया बनी रहे, और खूब हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और एक बात याद रखना, टेंशन तो कभी कम होनी नहीं। टेंशन को अगर हटाना है ना, तो अटेंशन में जीना प्रारंभ कर दो। टेंशन से बचना ना, अटेंशन में ऐसे जियो कि जिंदगी बड़ी अद्भुत लगने लगे। समस्या कहां कम है। आपदा को अवसर में बदलो। किसको? बोलो बोलो बोलो। आपदा को अवसर में बदलो, विपत्ति को प्रसन्नता में बदलो। मुसीबत को मुसीबत मत मानो, मुसीबत को भी अपने जीवन का एक पहलू मानो कि ये सीख दे रही है हमें। वरना समस्याएं तो किसके जीवन में नहीं है। भगवान राम के जीवन में कितनी विपत्तियां नहीं रही। जो ब्रह्म है, नारायण है, ईश्वर है, अखंड ब्रह्मांड नायक है, जो शाश्वत है, जो परम सत्य है, जो परमात्मा है, उन परमात्मा के भी जीवन में वो नर, जब नारायण नर बनकर आए, भले ही लीला की, पर उनके भी जीवन में तो विपत्ति रही है ना। विचार करो, राम जी के जीवन में जितनी विपत्ति रही, उससे 1% भी तुम्हारे जीवन में आ जाती है ना, तुम ढोल नगाड़े पीट डालते। 1%। कितनी प्रभु ने, जो कल तक राजा बनने वाले थे ना, वो दूसरे दिन वनवास चले गए। हम लोगों में से किसी के साथ ऐसा होता कि आज राजा की घोषणा हो गई और कल राजा ना बनना हो, जंगल जाने की बात हो जाए, तुरंत कोर्ट में केस ठोक देंगे, तो बाहर में गया। और कोर्ट का केस तो ठीक ही है, जो ऐसा मामला करेगा रात को ही निपटा देंगे। हाँ, कि ठटरी भराओ। विचार करो, ब्रह्म के जीवन में, प्रभु राम के जीवन में, जो कल तक राजा बनने वाले थे वो बन गए। पर याद रखना मेरे पागलों, वो बन गए तो बन गए, वो बन गए तो बन गए। ना राम बन जाते, न राम बन पाते। राम तो राम तब बने जब वो बन गए, ना वो बन जाते ना वो बन पाते। इसलिए विपत्तियों को, मुसीबत को आप परेशानी मत समझो ना, उसको भी भगवान की कृपा समझो, उसमें भी मुस्कुराने की आदत डालो। है बड़ा कठिन काम, कहना सरल है, सुनना सरल है, पर विपत्ति आती ना तब सब भूल जाते। अच्छा, ज्ञान की एक आदत है, दूसरों पे तो बहुत बढ़िया काम करता है, खुद पे काम नहीं करता। किसी और के यहां मर गया हो कोई, और जाके समझाना बहुत सरल है, आना जाना तो लगा रहता है, ये तो भगवान की माया है, कौन यहां बचा है, भगवान का बाप भी नहीं बचा है, काहे को, आत्मा तो शाश्वत है, ना मरती है ना जीती, काहे को। लेकिन जब खुद पे आ जाए सो छाती फाड़ पड़, हाय दैया लुट गए। हाँ,
ये ज्ञान है। ज्ञान बड़ा विचित्र है, दूसरे पे तो बड़ा काम आता, खुद पे काम नहीं आता है भैया। और खुद पे काम आने लगे ना, समझ जाना तुम ज्ञानी हो गए हो। जिस दिन तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे काम आने लगे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। यहां दूसरों को ज्ञान देने के लिए सबके पास उपदेश। हमने तो कई बाप ऐसे देखे खुद तंबाकू मलते हैं और बच्चों से कहते बेटा तंबाकू नहीं खानी चाहिए, कैंसर हो जाता, टटरी के बरे। जैसे तुम अमर खा रहे हो या अमृत ले रहे हो, न कटा मुंह सर चंदा। अरे भैया ये ज्ञान ना बड़ा विचित्र है, दूसरों के लिए बहुत फूटता, खुद पे बहुत कम उतरता है। आपदा को अवसर में बदलो। किस में बदलो? आज का सूत्र नोट करो, आपदा को किस में बदलो? जरा जोर से बोलो ना। अवसर में बदलो। अवसर मतलब उसको ही अपनी जीवन का अभिप्राय मानो। एक महात्मा थे विवाहित, विवाहित भी महात्मा हो सकते हैं, मतलब ये मत मानना कि लुगाई छोड़ने वाले ही महात्मा होते हैं। लुगाई वाले भी महात्मा हो सकते हैं, बस घरवाली उल्टी हो। हाँ, तो जितने विवाहित पुरुष बैठे हैं सुनो, तुम्हारी घरवाली पीटती वीटती हो ना, हमारी कथा सुन लो, महात्मा बन जाओगे, तुम टेंशन ना लो। वैसे भी हम एक ज्ञान हर जगह देते हैं, घर में लड़ाई घरवाली से हो जाए ना, एक काम किया करो, पूछो क्या? जितने विवाहित पुरुष बैठे सुनो कान खोल के, घरवाली से लड़ाई हो जाए, चप्पल उठाओ, पहन के निकल जाओ। जो तुम सोच रहे हो वो तो कोई नहीं कर सकता है। हाँ हाँ हाँ, आओ। और यहां तो हम बचा लेंगे, घर पे अपना मामला खुद ही निपटना। आओ आओ। तो सुनो जी, तो हम बताना चाह रहे थे कि आपदा को अवसर में, तो घरवाली भी उल्टी हो ना तो भगवान की कृपा समझो, धन्यवाद है। एक महात्मा की घरवाली बड़ी उल्टी थी, बहुत उल्टी। महात्मा थे वो, संती थे, भयंकर उल्टी, इतनी उल्टी कि पूछो मत, जब तक वो 200 गालियां ना दे दे तब तक रोटी नहीं देती, इतनी खतरनाक। तो एक दूसरे आदमी आए, उसने कहा कि बताओ तुम्हारी तो घरवाली बहुत विचित्र, रोज गालियां देती है। तो पता है वो क्या बोले? बोले भगवान की बहुत कृपा है कि हमें ऐसी पत्नी मिली। तो वो आदमी बोले ऐसी? तुम्हें तो रोना चाहिए। अरे बोले ना जी, अगर पत्नी ठीक ठाक होती ना, बड़े प्रेम से बात करती, गाजर का हलवा खिलाती, चाय पिलाती, कॉफी पिलाती, तो हम उसके ही चक्कर में फंस जाते। पत्नी उल्टी है तब तो हम माला के चक्कर में हैं, परमात्मा के चक्कर में। इसको कहते हैं आपदा को, मतलब पत्नी आपदा नहीं है। अभी हम ऐसा प्रवचन सुना सकते जब तक हमारा ब्याह नहीं हुआ है, उसके बाद में फिर बाद में बताएंगे। अभी तो फ्री है, नो प्रॉब्लम, जय बजरंगबली की। तो आपदा को अवसर में बदलो। किस में बदलो भैया? अवसर में। हाँ, तो एक हम जो सुना रहे थे वो सुनो। एक महात्मा की घरवाली ना बहुत विचित्र थी, बहुत गाली बकती थी, बहुत उल्टा सीधा बोलती थी, लेकिन जीवन में महात्मा बहुत समझदार थे। तब तो वो महात्मा थे, बहुत ज्ञानी थे, समझदार थे, बुद्धि बहुत अच्छी थी उनकी, भगवान का जप करते थे, ठाकुर जी का कीर्तन करते थे, निरंतर कीर्तन करते, निरंतर जप करते। एक बार क्या हुआ, पत्नी ने कहा कि मुझको ना गन्ना खाना है, गन्ना चूसने का मन है। महात्मा बोले हम लाते। वो खेत में गए, महात्मा तो महात्मा, और खेत में बगल के खेत वाले में लगे तो सत्संग में फंस गए। सुबह के गए, शाम हो गई। अब याद आया कि पत्नी तो डांटेगी, सोई गन्ना का गट्ठा जल्दी जल्दी सिर पर रखा और चले आए। शाम को आए और तो वैसे ही खतरनाक थी पत्नी, ऊपर से सुबह से बैठी इंतजार में। रास्ते में छोटे छोटे बच्चे भी लगे, बाबा बाबा मुझको भी गन्ना दो ना, मुझको भी दो। इनने गन्ना बांटना शुरू कर दिया। अब बच्चा सिंगल एक लेके आ गए घर। पत्नी बोली, सीधी दरवाजे पे खड़ी थी, कहां थे? बोले गन्ना लेने गए थे। बोली कितने बजे गए थे? बोले सुबह। अब तक क्या कर रहे थे? बोले वो क्या है ना, कुछ महात्मा मिल गए तो बात करने लगे, हमें पता है नंबर 1 के निकम्मे हो। पत्नी ने ऐसा कहा। गन्ना कहां है? तो पीछे छुपाए थे, एक ही बचा था, बाकी बट गए थे। ये है, ये क्या है? गन्ने हैं। ये तो ये एक है, बाकी बच्चों ने ले लिए। और पत्नी को जो गुस्सा चढ़ी महाराज, महाकाली बन गई वो। सोई छुड़ा करके गन्ना
और महात्मा की दे सुटाई। लेकिन गन्ने में होती है गांठ, तो जैसे ही सुटाई की सो गन्ना टूट गया सो एक के दो टुकड़े हो गए। अब देखना आपदा को अवसर में कैसे बदला महात्मा ने। दोनों टुकड़े महात्मा उठाता हुआ बोला, भाग्यवान तू बड़ी समझदार है, हम दो लोग थे, गन्ना एक था, तूने तोड़कर दो टुकड़े कर ले, एक तू खा एक मैं चूसता हूं, एक तू ले एक मैं चूसता हूं। मेरे पागलो, आपदा को आप अवसर में बदलने की कला सीखो। विपत्ति को भी, मुसीबत को भी भगवान की कृपा समझो। रामचरितमानस में विभीषण जी के ऊपर विपत्ति आई। क्या विपत्ति आई? रावण ने लात मार दी और जैसे ही चरण प्रहार किया, विभीषण जी ने तुरंत प्रण कर लिया। क्या प्रण किया? कि अब रावण ने दुत्कार दिया, अब मुझे राम स्वीकार कर लेंगे। अपनी विपत्ति पे रोना नहीं रोया कि मैं भाई हूं, तुम्हारे लिए जिंदगी भर ये करता रहा, वो करता रहा, मैं तुम्हारा भला चाहता था, तुमने मुझे लात क्यों मार दी। ना ना ना, समझ गए कि अब इसकी मति मारी गई। तुरंत घर छोड़ करके, लंका को छोड़ करके राम जी की शरण में आ गए। अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तब ही। ऐसा कहकर के जैसे विभीषण जी गए ना, सब आयुहीन हो गए, राम जी की शरण में आ गए। मेरे पागलों, हमारा मानना है विभीषण को यदि रावण लात ना मारता ना, तो विभीषण लंका का राजा ना बन पाते। लात मारी तो इन्हें राम जी का ख्याल आया, राम जी का ख्याल आया तो ये राम जी की शरण में चले गए। राम जी की शरण में गए तो क्या हुआ? रावण मारा गया और लंका का राजा कौन बन गया? बोलो बोलो बोलो, विभीषण जी। क्यों बने? क्यों बने? इन्होंने अपनी आपदा को अवसर में बदला। किस में बदला? बोलो ना जोर से, जरा जोर से बोलो। आपदा को, हे भगवान, हे मुनि, हमारी इतनी कठोर छाती, आपके इतने कोमल चरण, आपको चोट तो नहीं लग गई? पानी पानी हो गए भृगु जी। इतनी कठोर छाती, इतने कोमल चरण आपके, आपको चोट तो नहीं लग गई? बल्कि पूछना मुनि जी को चाहिए कि हमने गुस्सा में आपको बहुत जोर से लात मार दी, आपको लग तो नहीं गई? पर भगवान पूछ रहे, हमारी इतनी कठोर छाती, आपके इतने चरण बहुत कोमल है, आपको लग तो नहीं गया? और पता है, इसीलिए भगवान को करुणावान कहा गया है। करुणावान, दयावान, दाता। क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने भी आपदा को अवसर में बदला। किस में बदला? बोलो बोलो बोलो, अरे जरा जम के तो बोलो। अवसर में। ये है समझ। ये समझ आपको आ जाए ना, आपदा को अवसर में बदलने की कोई बात नहीं भैया। कोई तुम्हें गाली दे देना, तुम धीरे से कह दो सेम टू यू, लो हो गया खेल। ना गाली बकनी, ना एनर्जी खराब करनी, ना माथा खराब करना है, जवाब पूरा हो गया। जो जो गाली तुम्हें देवे वो कहे कुत्ता है, कमीना है, निकम्मा है, निठल्ला है, तुम धीरे से कह दो सेम टू यू। तो मतलब तू खुद है, लो हो गया खेल। अब तुम्हें इतना विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है, एक शब्द में पूरा खेल हो गया है, जवाब का जवाब हो गया और मुस्कुराते हुए घर आ जाओ। इसको कहते हैं आपदा को, जरा जोर से बोलो,